हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो डिसाइड हुआ था कि हमें 28 तक सिलेबस पूरा करना है। बट अब ये चीज़ पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है इस एक चैप्टर की वजह से। इस एक चैप्टर ने इतना दिमाग ख़राब किया है ना। सोचा था कि इसे 23 में कंप्लीट करना है और आज क्या डेट है? आज शायद 26 है। 24 तो निकल गया, 25 भी निकल गया और ये चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ भी कहो, घर में रह के इतना तो समझ में आया है कि मतलब तीनों सब्जेक्ट को कैसे मेंटेन करना है ना, ये आना चाहिए। अब ये चैप्टर मुझसे नहीं हो रहा था, इसके चक्कर में ना मैंने फिजिक्स पढ़ी और ना ही मैंने बायोलॉजी पढ़ी। इतना मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, बस बायो का एक लेक्चर देखा है बस। फिजिक्स तो शुरू करना था, वो भी नहीं हो पाया। बायो का लेक्चर क्या देखा, वो भी आधा देखा है सिर्फ, वो भी पूरा नहीं हुआ। अब घर पे रह के बस यही चीज़ आनी चाहिए कि टाइम ऐसे मेंटेन करें कि मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ पाएँ। अब कुछ तो सीखी हूँ मैं, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा ताकि तीनों हो पाएँ। ऐसे तो नहीं चलेगा कि मतलब एक सब्जेक्ट के चक्कर में मैंने पूरा दिन ख़राब कर दिया। फ़िलहाल हम देखें हमारे कितने चैप्टर हो गए, तो फिर अभी तो वही सेम चीज़ है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स और अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, ये अभी नहीं हुआ। और बाकी केमिस्ट्री में अभी ऊपर का कुछ नहीं हुआ। बस हाँ, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन मेरा एक दिन में हो सकता है, पर मैं 2 दिन में करूँगी। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में चाहूँ तो एक दिन में कर सकती हूँ अगर बाकी सब्जेक्ट ना पढूँ तो, पर नहीं, मैं इन दोनों को अलग अलग दिन करके अलग अलग दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो ये सिर्फ 2 दिन का काम है, क्योंकि मुझे चैप्टर आता है अच्छे से। बाकी बायोलॉजी में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही हुआ है और ये वाला चैप्टर पढ़ना है। अभी इसके क्वेश्चंस नहीं हुए तो ये एज अ कंसिडर नहीं किया जाएगा कि मतलब हो गया है। मतलब एक बार कहीं से भी थोड़े क्वेश्चंस होने चाहिए ना, तो फिर कंसीडर करेंगे। और फिजिक्स में भी कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ 3 जगह पे रेड लाइन दिख रही है और रेड टिक दिख रहा है। कुछ भी नहीं हुआ अभी सिलेबस में तो। एंड टुडे आई विल मेक अ चार्ट, मतलब एक टाइम टेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक प्लानर। हाँ, प्लानर बनाना है मेरे को कि मतलब कौन सा चैप्टर कब तक कंप्लीट होना है। मतलब एक डेडलाइन बनानी है, तभी तो 28 तक सिलेबस पूरा हो पाएगा। मैंने भी देखा 23 को तो नहीं, 24 को डिसाइड किया था ये चैप्टर करना, बट नहीं हो पाया ना, क्योंकि एक डेडलाइन नहीं बनाई थी और बस कर रही थी चैप्टर को। तो मुझे हर एक चैप्टर की डेडलाइन बनानी पड़ेगी और ऐसा एक प्लानर बनाना पड़ेगा कि 28 तक कैसे सिलेबस हो, तभी तो कुछ हो पाएगा। तो एक आज ये काम भी करना है कि 28 तक सिलेबस कैसे भी पूरा करना है, तो उस चीज़ का प्लानर मुझे बनाना है। और हाँ, आप लोग अपना फिज़िक्स कहाँ से पढ़ रहे हैं? मतलब कोई यूट्यूब का टीचर है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए जो सीयूटी का पढ़ा रहा है। मेरे को फिज़िक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं किस टीचर से पढ़ूँ, क्योंकि बोर्ड्स में तो मैंने अरविंद अकेडमी से ही पढ़ा था। मतलब मुझे उससे बहुत हेल्प मिला था, मुझे वो सर बहुत अच्छे लगते हैं। बट मुझे सीयूटी के लिए आपका कोई पर्सनल फेवरेट टीचर हो तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर दो। और बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तो मेरे पास हैं टीचर्स जिनसे मैं पढ़ती हूँ। मतलब बायोलॉजी में तो सब लोग अपना डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट टीचर से ही पढ़ते हैं, आई गेस, आई डोंट नो। बट हाँ, मैं डिफरेंट टीचर से पढ़ती हूँ हर एक अलग अलग चैप्टर, जो भी है, जो भी जिस टीचर की स्पेशलिटी है, जो अच्छा पढ़ाता है, जो या जिसका लेक्चर मुझे पसंद आया। बाकी केमिस्ट्री तो मैं सौरभ रैना सर से ही पढ़ रही हूँ फ़िलहाल तो अभी। ये चैप्टर से सौरभ रैना सर से ही पढ़ना है। बाकी फ़िज़िक्स में प्लीज़ आप बता दो आप किस टीचर से पढ़ रहे हो, सो दैट मैं भी उस टीचर से पढ़ लूँ। और मुझे फ़िज़िक्स में बिल्कुल समझ नहीं आता फ़िज़िक्स में सीयूटी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। इफ़ यू आर वॉचिंग, प्लीज़ हेल्प मी विद दैट।